देख छगन, तूने इस महीने रुपए लौटाने की कही थी, इसलिए अब मुझे रुपए दे दे। हाँ सेठ जी, मैंने कही तो थी, लेकिन अभी तो ये महीना शुरू ही हुआ है। बस महीने के अंत तक मैं आपको रुपए लौटा दूंगा। जब अभी तेरे पास रुपए नहीं है तो महीने के अंत तक मेरे रुपए कहाँ से लौटाएगा तू? सेठ जी, बस हफ्ते भर बाद मैं फसल काट लूंगा और फिर 10 दिन के अंदर वो अनाज मंडी में बेचकर मैं आपके सारे रुपए लौटा दूंगा। याद रख, अगर मुझे महीने के अंत तक 25,000 रुपए नहीं मिले तो अपना ये घर भूल जाना। बस इतना कहकर सेठ चला जाता है और फिर छगन भी खेत जा रहा होता है। सुनीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आप कब तक अपने इस बंजर खेत में लगे रहेंगे? अरे ये खेत किसी काम का नहीं रहा है। जैसा भी है, ये खेत मेरा है और इस बार मैंने बहुत अच्छे से फसल तैयार की है। बहुत मेहनत की है मैंने। इस बार जब फसल कटेगी तब देखना, हमें बहुत फायदा होगा। छगन का एक खेत था और उसकी सारी कमाई उसी फसल से होनी थी जो उसने उगाई थी, इसीलिए वो अपनी लहलहाती फसल देख खुश हो रहा था। इस बार की फसल देखकर मुझे पूरी उम्मीद हो रही है कि इस बार की कमाई बहुत अच्छी होगी और फिर सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बस अब कुछ दिनों में ही मैं ये फसल काट लूंगा। आखिर इतने सालों बाद छगन को ये लग रहा था कि अब उसका खेत और उसकी फसल उसके जीवन को बेहतर कर देंगे, लेकिन रात में अचानक ही बहुत तेज बादल गरजने लगते हैं, जिससे छगन को चिंता होती है। जिस तरह बादल गरज रहे हैं, लग रहा है मानो बहुत तेज बारिश होने वाली हो। मुझे लगता है कि हल्की बूंदाबांदी ही होगी, क्योंकि ये पहली बारिश है ना। हाँ, मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ। छगन और उसकी पत्नी सुनीता यही सोचते सोचते सो जाते हैं और आधी रात होते होते बारिश तेज हो जाती है। छगन अचानक से उठता है। बारिश बहुत ज्यादा तेज है, मुझे खेत जाकर देखना ही पड़ेगा कि फसल की क्या हालत है। छगन आधी रात में ही फसल देखने खेत पर चला जाता है और खेत की हालत उसका दिल तोड़ देती है। सारे खेत में पानी भरा होता है और सारी फसल खराब हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? खेत में इतना सारा पानी भर गया, मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या करूँगा? छगन वहीं पर बहुत तेज रोने लगता है। खेत की हालत से छगन टूट चुका होता है। उसके घर लौटने पर उसकी पत्नी सुनीता उसे हिम्मत देती है। आप ऐसे रोएंगे तो कैसे चलेगा? आपको तो बहुत हिम्मत से काम लेना है। तुम बताओ सुनीता, अब मैं क्या करूं? मैंने अपने जीवन में इतनी मेहनत इस खेत पर कभी नहीं की जितनी इस साल की। इस साल मैंने अपनी जमा पूंजी तक लगा दी। सेठ से 25,000 उधार लिए सिर्फ इस खेत के लिए, लेकिन इस बारिश ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब मैं क्या करूं? आप हमारी समस्या जाकर मुखिया को बताइए, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। बारिश का मारा छगन मदद के लिए गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी कुछ मदद कीजिए। रात की बारिश में मेरे सारे खेत में पानी भर गया है। तेरे खेत में पानी भर गया है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई खेत से पानी थोड़ी ना निकालता हूँ। ये तेरी समस्या है, तू देख। ऐसा मत कहिए मुखिया जी, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अच्छा चल, मैं तेरे साथ चलकर देखता हूँ कि तेरे खेत का हाल क्या है। मुखिया छगन के साथ उसके खेत जाता है और पानी में डूबे उसके खेत को देखकर कहता है, तेरे खेत की तो दुर्दशा हो गई है छगन। अब इस खेत का क्या करेगा तू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मुखिया जी। मैंने इस खेत के लिए 25,000 रुपए उधार लिए थे जो मुझे अब लौटाने हैं। तो ये बात है, चल तेरी मदद कर ही देता हूँ। देख, अगर तू मुझे अपना खेत बेच दे तो मैं तुझे 25,000 रुपए दे दूंगा। मुखिया जी, आखिर मैं ये खेत कैसे बेच दूं? तो फिर मैं भी रुपए कैसे दूं? 25,000 रुपए के बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तू खेत बेच दे मुझे। नहीं मुखिया जी, खेत तो नहीं बेच पाऊंगा मैं। तो मैं भी अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मुखिया वहाँ से चला जाता है और खेत के पास बैठा छगन रोता रहता है। हे भगवान, ये कैसी समस्या है? क्या करूं मैं? पुरखों का खेत बेच दूं? हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता तो दिखाओ। परेशान छगन रोता हुआ घर लौट जाता है। घर पर उम्मीद लगाए बैठी सुनीता उसे देखते ही पूछती है,
क्या हुआ जी? मुखिया ने मदद करने से मना कर दिया क्या? नहीं, लेकिन मुखिया कह रहा है कि मैं उसे अपना खेत बेच दूं। इस बदले वो मुझे 25,000 रुपए दे देगा। लेकिन ये कोई मदद थोड़ी ना हुई, ये तो सौदा हुआ ना। हाँ, हुआ तो सौदा ही। मैं तो बस इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि अपनी मजबूरी और समस्या के वजह से मुझे मुखिया की ये शर्त माननी न पड़े। नहीं, ऐसा मत सोचिए, हम दोनों कल ही से काम ढूंढना शुरू कर देंगे। ऐसा सोचकर छगन और उसकी पत्नी सुनीता दोनों ही काम ढूंढने लगते हैं। सेठ जी, आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल जाएगा? नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। वैसे भी इस बारिश में तो जिनके पास काम था, अब तो उनके पास भी काम नहीं है, तो तुम्हें नया काम कहाँ से मिलेगा? छगन की ही तरह सुनीता को भी कहीं काम नहीं मिल रहा था। कैसा भी काम हो मैं कर लूंगी और हर तरह से आपकी मदद भी करवा दूंगी। नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, तुम कहीं और जाकर काम ढूंढो। इस तरह काम ढूंढते ढूंढते उन्हें हफ्ता भर बीत जाता है और इस हफ्ते भर में वो बहुत परेशान हो चुके होते हैं। कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ सारा राशन और रुपए खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम? पता नहीं, और महीना खत्म होते ही वो सेठ भी अपने 25,000 रुपए लेने आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है उसे रुपए कैसे लौटाऊं मैं। अगर कुछ काम मिल जाए तो हम सेठ से कुछ महीनों की मोहलत मांग पाएंगे और हमारे हालात देखकर शायद सेठ भी हमें कुछ महीनों का समय दे दे, लेकिन हमारे पास काम तो होना चाहिए। मैं एक बार मुखिया से काम मांग कर देखता हूँ, शायद वो कोई काम दे दे। ऐसा सोचकर छगन मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, कुछ नहीं तो मुझे कोई काम ही दे दीजिए। मैं इसकी मजबूरी में इससे खूब काम करवा सकता हूँ, ये सही मौका है। देख छगन, तू मेरे घर का काम कर ले, मैं तुझे महीने में 5,000 रुपए दे दिया करूँगा। 5,000 रुपए? 5,000 रुपए तो बहुत कम है। तो फिर चला जा, मैं तो तुझे 5,000 ही दे पाऊंगा। ठीक है मुखिया जी। अपनी मजबूरी के चलते छगन 5,000 रुपए में काम करने लगता है, लेकिन इस बात पर सुनीता नाराज होती है। ये भी कोई काम है, वो भी सिर्फ 5,000 रुपए। मैं क्या करूं सुनीता, मैं भी तो मजबूर हूँ। सेठ के 25,000 भी लौटाने हैं और फसल भी खराब हो गई है। अब छगन मुखिया के घर काम करने लगता है। मुखिया भी छगन की मजबूरी का पूरा फायदा उठाता और अपने घर का सारा काम छगन से करवाता। एक दिन छगन को रास्ते में सेठ मिल जाता है। अरे छगन, कब लौटा रहा है मेरे 25,000 रुपए? सेठ जी, क्या बताऊं, मेरे हालात बहुत खराब है। मेरी सारी फसल बारिश में खराब हो गई है। अरे तेरी फसल से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपने रुपए चाहिए। मैंने खेती के लिए ही तो आपसे रुपए लिए थे। सोचा था अच्छी फसल होगी तो फसल बेचकर आपके रुपए लौटा दूंगा, लेकिन अब मैं आपके रुपए कैसे लौटाऊं? रुपए कैसे नहीं लौटाएगा, मुझे रुपए चाहिए। और इतना कहकर सेठ छगन को मारने लगता है। बता कब देगा मेरे रुपए? बस सेठ जी, जल्दी दे दूंगा आपके रुपए। मैं ठीक 15 दिन में तेरे पास रुपए लेने आऊंगा। तब अगर तूने मुझे रुपए नहीं दिए तो तुझे इस घर से निकाल दूंगा। सेठ चला जाता है। छगन खुद को संभालता है और घर पहुंचता है। उसे देखकर सुनीता समझ जाती है कि कोई तो बात हुई है। क्या हुआ? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। रास्ते में मुझे सेठ मिला था, अपने रुपए मांग रहा था। मैंने उसे अपनी समस्या बताई, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। बोला है कि 15 दिन में वो रुपए लेने आएगा। आपको इस सेठ से तो रुपए लेने ही नहीं चाहिए थे। उस समय बड़ी मजबूरी थी, 1 रुपए नहीं था हमारे पास, इसलिए सेठ से 20,000 रुपए उधार लिए थे। छगन बड़ा दुखी था और आज वो बिना खाए ही सो जाता है। उसकी हालत देख सुनीता भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, हमारे हालात जल्द ही अच्छे कर दीजिए। मैं इनकी ये हालत नहीं देख सकती। हम पर कुछ कृपा कीजिए भगवान, कृपा कीजिए। अगले दिन छगन मुखिया के यहाँ काम कर रहा था कि तभी बड़ी जोर की बारिश होने लगती है। आज तो बड़ी भयंकर बारिश है। क्यों बे छगन, तुझे याद है जब आखिरी बार ऐसी भयंकर बारिश हुई थी तब तेरे खेत में पानी भर गया था और वो बेकार हो गया था। देख, आज फिर वैसी भयंकर बारिश हो रही है।
अब सोच, आज क्या होगा, आज क्या बर्बाद होगा तेरा। उस दिन तो खेत बर्बाद हुआ था। मेरा खेत तो बर्बाद हो गया, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बारिश भयंकर ना हो, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। छगन की ही तरह उधर उसकी पत्नी सुनीता भी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, इस बारिश में उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो, वो सही सलामत घर आ जाएं। अब सारा दिन बारिश होती है। छगन मुखिया के घर इंतजार करता है कि कब बारिश रुके और कब वो घर जाए। तभी मुखिया के दरवाजे पर कोई मिलने आता है और छगन जाकर देखता है। कहिए, कौन है आप? बेटा, मुझे बारिश में थोड़ी देर रुकने के लिए जगह चाहिए थी। क्या तुम्हारे यहाँ मैं रुक सकता हूँ? हाँ बाबा, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक लीजिए। लेकिन तभी मुखिया आ जाता है और वो छगन पर नाराज हो जाता है। कौन है ये, और इस बूढ़े को तूने अंदर क्यों कर लिया? मुखिया जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में ये यहाँ रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो मैंने इन्हें थोड़ी देर यहाँ रुकने के लिए कहा है। बारिश थमते ही ये यहाँ से चले जाएंगे। अबे छगन, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तू किसी को भी घर आने देगा। कहीं भी किसी को भी अंदर बुला लेगा। चल बाहर निकल। बस थोड़ी देर, बारिश एक बार थोड़ी सी हल्की हो जाए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मेरे घर में हर किसी के लिए जगह नहीं है। मुखिया उन बाबा को घर से निकाल देता है और छगन मुखिया को समझाने की कोशिश करता है। मुखिया जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। वो बाबा बहुत परेशान थे और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है। आखिर ऐसे में ही तो हमें लोगों के काम आने चाहिए। तू मुझे ज्यादा ज्ञान दे रहा है, चल तू भी यहाँ से बाहर निकल। मुखिया छगन को भी घर से बाहर निकाल देता है। अब छगन और बाबा दोनों बारिश में मुखिया के घर के बाहर खड़े भीग रहे होते हैं। बेटा, तुम क्यों मेरी वजह से बाहर आ गए? जाओ, कम से कम तुम तो सुरक्षित रहो। मुझे माफ करना बाबा, ये मुखिया थोड़ा खड़ूस है, ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वो तो मैं पहली बार में ही समझ गया था। लेकिन तुम अंदर चले जाओ। नहीं बाबा, मैं अब घर जाता हूँ और आप भी मेरे साथ घर पर चलिए। आप वहाँ आराम से बिना किसी चिंता के रह पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो। छगन बाबा को अपने घर लेकर जाता है। बारिश में भीगते हुए दोनों ही छगन के घर पहुँचते हैं। ये क्या, आप तो बुरी तरह भीग गए हैं। और ये कौन है? ये हमारे मेहमान हैं। ये यहाँ रुकने की जगह ढूंढ रहे थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। ये तो अच्छा किया आपने। मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। तेज बारिश के चलते बाबा छगन के यहाँ रुकते हैं। आप यहाँ कैसे आए बाबा? बेटा, मेरे पास 2 खेत है, एक इस गांव में और एक दूसरे गांव में। जब मुझे पता चला कि इस गांव में बहुत भयंकर बारिश आई है और लोगों के खेत खराब हो गए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार अपना खेत दिखाऊं। इसलिए मुझे भी अपने खेत की फसल कटवानी है। अब क्या फसल कटवाएंगे? अब तो बारिश में सारी फसल खराब हो चुकी है। मेरे पास एक और खेत है दूसरे गांव में, और वो बहुत बड़ा है। बड़ी मेहनत से मैंने उसमें फसल उगाई है, लेकिन अब किसी भी दिन बारिश हो सकती है। इसलिए मैं जल्द ही कुछ लोगों को काम पर रखकर वो फसल कटवा लूंगा। 15-20 हजार का खर्चा सही, लेकिन फसल तो बच जाएगी। बाबा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपके खेत की फसल काट देता हूँ। जो 15-20 हजार रुपए आप किसी और को देने वाले हैं, वो मुझे दे दीजिए। ठीक है बेटा, कल तुम मेरे साथ मेरे गांव चलना। अगले ही दिन छगन बाबा के साथ उनके गांव जाता है और वहाँ बाबा उसे अपने खेत पर लेकर जाते हैं। छगन बड़ी मेहनत से हफ्ते भर में उनकी फसल काट देता है। बस बाबा, अब आपकी सारी फसल कट चुकी, अब तो आपकी चिंता खत्म हो गई होगी। हाँ बेटा, बस ये मेरी आखिरी फसल थी। अब खेती नहीं किया करूँगा मैं। खेती नहीं करेंगे? क्यों बाबा? अब इतनी जान कहाँ मेरे शरीर में कि खेती कर सकूं। बस इस फसल को बेचकर रुपए जमा कर लूंगा और उसी से सारा जीवन बिता दूंगा। ये लो 10,000 रुपए, बाकी 10,000 मैं तुम्हें
2-3 दिन में दे दूंगा। नहीं बाबा, बाकी रुपए रहने दीजिएगा। अब आप इस साल से फसल नहीं उगाएंगे तो आपके पास जो रुपए हैं वो बचे रहने चाहिए, इसलिए आप और रुपए मुझे मत दीजिए। छगन घर चला जाता है और सुनीता को वो 10,000 रुपए देता है। अभी के लिए तो मैं सेठ को ये 10,000 ही दे पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे बाकी रुपए भी उसे लौटा ही दूंगा और बारिश रुकते ही मैं वापस से खेती शुरू कर दूंगा। क्या वो सेठ 10,000 रुपए में मानेगा? पता नहीं। तभी सुनीता छगन को अपनी अंगूठी देते हुए कहती है, ये लीजिए, इसे बेच आइए। ये कम से कम भी नहीं तो 15,000 की बिकी जाएगी। लेकिन सुनीता, एक यही अंगूठी तो है तुम्हारे पास, इसके अलावा तो। इसके अलावा आप हैं मेरे पास, इसीलिए ज्यादा मत सोचिए और इसे बेच आइए। छगन वो अंगूठी रख लेता है। फिर अगले दिन वो मुखिया के यहाँ काम पर जाता है, लेकिन मुखिया उस पर गुस्सा हो जाता है। क्यों बे छगन, तू अब 1 हफ्ते बाद आ रहा है? अब तक क्या अपने खेतों में सो रहा था तू? माफ करना मुखिया जी, कुछ काम आ गया था, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब मैं रोज काम पर आऊंगा। अब तो मैं तुझे एक ही शर्त पर काम दे सकता हूँ कि तू मुझे अपना खेत बेच दे। नहीं मुखिया जी, मुझसे वो खेत मत लीजिए। अगर तू खेत मुझे नहीं बेचेगा तो मैं भी तुझे काम पर नहीं रखूंगा। ऐसे में तू तो भूखा ही मर जाएगा, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। छगन मुखिया के यहाँ से लौट जाता है। वो सीधे अपने खेत पहुँचता है, जहाँ खेत का पानी सूख चुका होता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है मेरी। अब तो मैं भी थक गया हूँ, मन करता है कहीं जाकर मर जाऊं। हे भगवान, क्या करूं मैं, कैसे अपने हालात संभालूं। छगन घर पहुंचता है और सुनीता उसे देखते ही समझ जाती है कि कुछ तो समस्या है। मुखिया ने मुझे वापस काम पर रखने के लिए खेत मांगा है। अब कल मैं उसे अपना ये खेत बेच दूंगा, तब वो मुझे काम पर रखेगा। और इतना कहकर छगन रोने लगता है। आप रोइए मत, हम खेत नहीं बेचेंगे। आप मेरी अंगूठी बेचकर सेठ का रुपया लौटा दीजिए, उसके बाद हम कोई काम ढूंढ लेंगे, लेकिन खेत नहीं बेचेंगे। दोनों ही दुखी थे। तभी वहाँ सेठ आ जाता है। हाँ छगन, रुपए है या इस घर से निकालूं तुम्हें? अब छगन अपने पास से 10,000 रुपए सेठ को देता है। ये लीजिए सेठ जी, ये 10,000 रुपए हैं। 10,000? अरे 25,000 देने थे तुझे। मैं जानता हूँ सेठ जी, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 ही है। अच्छा, तो ये घर खाली कर दे, अब से ये मेरा हुआ। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं जल्दी आपके 15,000 रुपए भी दे दूंगा। अगर अभी दे सकता है तो ठीक है, वरना ये घर अब मेरा हुआ। तभी सुनीता उस सेठ को अपनी अंगूठी देते हुए कहती है, ये लीजिए, ये सोने की अंगूठी है, ये कम से कम 15,000 की होगी, आप ये ले लीजिए, लेकिन हमें घर से मत निकालिए। छगन की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। आपने अब तक ये अंगूठी क्यों नहीं बेची? उम्मीद की वजह से, ये सोचकर कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, ये सोचकर कि आप 10,000 में मान जाएंगे और फिर हम 3-4 महीनों में आपके बचे हुए पैसे लौटा देंगे, लेकिन लगता है कि अब इस अंगूठी को देना ही पड़ेगा। आप ये अंगूठी रखिए और अगले 2 महीने में मुझे मेरे रुपए लौटा दीजिएगा। बस इतना कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। अब छगन और सुनीता दोनों को थोड़ी राहत मिलती है। दोनों ही भावुक होते हैं। मैं बहुत मेहनत करूंगा सुनीता, और जल्दी सब ठीक कर दूंगा। मैं आपके साथ हूँ। तभी थोड़ी देर में उनसे मिलने बाबा आ जाते हैं। बेटा छगन, कैसे हो तुम? परेशान हूँ बाबा, सेठ का 15,000 भी लौटाना है और ऐसे में मुखिया ने काम से निकाल दिया है। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कुछ और जरूर सोचा होगा। वैसे मैं एक बात करने आया था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरा खेत देखने वाला भी अब कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खेत पर खेती करो। जो भी फसल होगी उसे हम आधा कर लेंगे। ये सही है, जैसे हम अपने खेत पर खेती करते थे वैसे ही अब बाबा के खेत पर खेती कर लेंगे। हाँ, और फिर कुछ समय बाद तुम अपने खेत पर भी खेती शुरू कर देना। ठीक है बाबा। और ये लो, तुमने जो फसल काटी थी ये उसके बचे हुए 10,000 रुपए हैं।
समझ नहीं आता बाबा, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। आपने तो मेरी डूबती हुई नैया ही संभाल ली। सब ऊपर वाला संभालता है बेटा। तुमने मेहनत की है, ये उसका फल है। और आगे तुम जैसी मेहनत मेरे खेत पर करोगे वैसी फसल तुम्हें मिलेगी। इसलिए मेहनत से अच्छा काम करना। इसके बाद से ही छगन बाबा के खेत पर खेती करने लगता है। वो सेठ का रुपया भी लौटा देता है और उससे अपना खेत भी नहीं बेचना पड़ता। फिर समय के साथ धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर हो जाता है।